ओम शांति। अश्विन सागर ग्लोबल हार्मनी विलेज से पल पल बीतती जाती है, घड़ी की सुई टिक 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 आगे बढ़ रही है। हर घड़ी हमारे हाथों से फिसलती जा रही है रेत की तरह। समय जैसे घड़ी घड़ी टिक टिक होती जाती, हर तरफ से परिवर्तन आता जाता। परिवर्तन ही दूसरा नाम, समय का दूसरा नाम है। हर जगह पे, यहाँ पे भी देखते हैं कि अभी बारिश झपकी आने को है। पीछे आप पहाड़ी देख रहे हो, थोड़ा सा धुंधली हो गई है क्योंकि अभी कहीं झाड़ वगैरह और ज़मीन वहाँ की सूख गई है। फिर से बारिश आनी है, तो पुराने पत्तों का गिरना और नए पत्तों का आना, इसका ये मौसम है। इस समय इस पीछे की तरफ, यहाँ इस तरफ काफ़ी खेत है, जो खेत के अंदर तैयारी हो रही है नए बीज डालने की, है ना। तो जैसे समय चलता जाता परिवर्तन होता जाता है। तो परिवर्तन की इन हर एक घड़ियों को हमें बहुत सीरियसली, गंभीरता से देखना है, क्योंकि समय जो अभी हम है, सेकंड बाय सेकंड, जैसे मैंने वहाँ से जब से शुरुआत की, आज से लगभग 2 मिनट पहले, है ना, अभी से 2 मिनट पहले, तो 2 मिनट में जैसे कि मृत्यु की ओर, इस शरीर छोड़ने की ओर आगे बढ़ गया। छोटा बच्चा ले लो, जन्मते ही उसका वृद्ध होना शुरू हो जाता है ना। वही आखिरी मुकाम है। महाभारत की एक कहानी के अंदर लिखा है कि, कहानी की बात है, तो उसमें बहुत अच्छी बात ये लिखी हुई है कि जब पांडवों को वनवास हुआ और उन वनवास में जब वो विहार कर रहे थे वन के अंदर, तब कुंती माता को प्यास लगी। तो एक एक भाई, वहाँ पे एक तालाब था, उस तालाब के किनारे पानी लेने गए। लेकिन पानी लेने गए तो वहाँ का जो यक्ष था, माना तालाब का जो अधिपति था, वो हर एक को बोलता था ठहर जाओ और मेरे सवाल का जवाब दो, है ना। तो बात बहुत शॉर्ट में कहता हूँ, क्योंकि लंबी बात तो अगेन फिर कोई सहन नहीं कर सकता है। तो एक एक के बाद एक एक पत्थर बनते गए। जब युधिष्ठिर की बारी आई, तो युधिष्ठिर को पूछा गया कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सनातन सत्य की आत्मा को शरीर छोड़ना है, यानी कि हर एक की मृत्यु जन्मते ही निश्चिंत है। लेकिन इस सनातन सत्य को कोई भी स्वीकार नहीं करता है ना, कोई भी स्वीकार नहीं करता है। तो बात, इसको कोई लोग अशुभ समझते हैं। अशुभ नहीं है ये, जीवन का ये सनातन सबसे बड़ा सत्य है कि हर एक आत्मा जिसने शरीर लिया है, उन सभी को शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। अगर इस कड़ी को अगर हम कहाँ न कहाँ अगर खंडित कर देते हैं, इस सिद्धांत को अगर हम गलत कर देते हैं, तो शायद हम ही गलत है। क्यों? क्योंकि आज संसार के अंदर अगर मृत्यु नहीं होती, तो पहली बात के सभी, है ना, आज वृद्धों की दुनिया होती, बुढ़ों की दुनिया होती, है ना। तो ये संसार का नियम है कि पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं, है ना। तो इस सनातन सत्य को स्वीकार करना है।
और पत्तों की ही मैं बात कहूँ, यहाँ पे बहुत सारे पत्ते हैं, है ना, नज़र आ रहे हैं। तो एक एक पत्ता उसके जीवन काल के अंदर बहुत सारा कुछ देकर जाता है ना। तो हम मनुष्य भी पत्तों की तरह है। ये जो जीवन मिला है ना, शरीर के साथ है तो हम मनुष्य है, अकेले हैं तो हम आत्मा है। तो हमें ये जो शरीर मिला है बहुत महान कार्य करने के लिए ये जीवन मिला है। अगर इन बातों पे थोड़ा सा संदेह आता है आपकी पुरानी बिलीव्स के आधार से, क्योंकि आज तक ये सत्य ज्ञान किसी ने नहीं दिया है ना, इन बातों की तरफ गौर किसी ने नहीं किया। हाँ, सुनते रहे, लेकिन सुनने मात्र एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन ये जागने का समय, जागरण का समय, अगेन कहता हूँ कि अपने आप को देखने का ये समय है। तो अगर कहीं पे भी कोई भी बात का संदेह है तो आप डॉक्टर ब्रायन वीज, जो मियामी के बहुत अच्छे डीन है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है मियामी के अंदर, उसके वहाँ के डॉक्टर ब्रायन वीज, आप अमेज़न पे उनकी पुस्तकें अभी घर पे बैठे भी आपको सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है। हिंदी में भी अनुवादित है, इंग्लिश में भी मिल रही है। उनकी इस पुस्तक का नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, है ना। तो इस पुस्तक का अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको ये सत्य, जो सनातन सत्य है, ये सनातन सत्य आपके सामने सिद्ध हो जाएगा। तो चाहे मैं समझता हूँ कि इस बात को सुनने वाले बहुत करके हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे, जैन धर्म से बिलोंग करते होंगे, या कोई भी धर्म के हैं, लेकिन हर धर्म ने इस बात को माना हुआ है, आत्मा के अस्तित्व को और कर्म के सिद्धांत को माना हुआ है। तो बात चल रही थी हमारी कि इस बात को हमें स्वीकार करना है कि मेरे इस जीवन का अर्थ यही है कि मैं आत्मा नई ऊंचाई, नई बुलंदियों को प्राप्त करूं। डॉक्टर ब्रायन वीज ने भी यही कहा है। लास्ट में उनका लास्ट पेज के ऊपर यही सार निकला है कि हर आत्मा को ये देह मिलती है, लेकिन भौतिकता की बातों में और अलग अलग बातों में फंसकर फिर इस महान सत्य को वो भूल जाते हैं। तो हम सभी को देवत्व यानी कि दिव्यता प्राप्त करने के लिए ये देह मिला है। चाहे मुक्ति भी चाहते हैं, लेकिन किससे मुक्ति, कैसे मुक्ति, इन बातों को भी समझना है मुझे। क्योंकि संसार में, दुनिया में देखो तो हर एक बात गति को प्राप्त है, हर चीज गति करती है। यहाँ कोई भी चीज आपको ठहरी हुई नजर नहीं जाएगी। आपको कहेंगे कि ये पीछे जो यहाँ पे भी मेरे सामने कुछ गौशाला के अंदर पिलर दिख रहे हैं, यहाँ पे ये स्टील की रेलिंग है ना, ये तो जड़ है। नहीं, इसके अंदर भी परिवर्तन हो रहा है, अणु अणु के अंदर परिवर्तन होता जाता, अणु अणु गतिशील है। जहाँ पे हम बसते हैं, इस मिल्क वे गैलेक्सी भी अपने आप में घूमती रहती है। शायद आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इस बात का मैं संदर्भ देना चाहूँगा कि हम यहाँ पे जो बसते हैं इस सोलार सिस्टम के अंदर, ये सोलार सिस्टम हमारी मिल्क वे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा कहा जाता है इसको। इस आकाश गंगा में इसमें अरबों 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 ग्रह है, यानी कि तारे हैं। तो इसकी पूंछ में हमारी सोलार सिस्टम है और इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा सूर्य है। अभी तक मुझे तो पता नहीं, मैंने इतना डीपली अभ्यास नहीं किया, लेकिन उस सेंटर पॉइंट से हमारा सोलर सिस्टम लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है हम, है ना। तो ऐसी तो लाखों लाखों अरबों अरबों गैलेक्सियां हैं और ये सभी घूम रही है, गति को प्राप्त कर रही है। हमारा पृथ्वी प्लेनेट भी देखो आप, प्लेनेट ही है ये। हम कहते हैं कि सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ माना हमारा प्लेनेट सूर्य के सामने आया। अपनी धरी के ऊपर 365 दिन ये फिरता रहता है।
अभी जैसे गर्मी की मौसम चल रही है, फिर बारिश आएगी, फिर सर्दी आएगी, फिर अगेन फिर बारिश आएगी, गर्मी आएगी, फिर अगेन बारिश आएगी। ये साइकिल चलता ही रहता है। आज जैसे कि बुधवार है तो कल गुरुवार होगा, कल शुक्रवार, फिर उसके बाद फिर शनिचर, रविवार, फिर अगेन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये साइकिल चलता रहता है ना। तो ये संसार साइकिल है, ये घूमता ही रहता है। इसमें एक राज और भी छिपा हुआ है कि ये हमारा मनुष्य रूपी सृष्टि चक्र भी है, ये काल चक्र भी है, ये भी घूमता रहता है और घूमने में ये एज इट इज़ रिपीट होता रहता है। लेकिन इस समय काल को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे कि ये सृष्टि चक्र जैसे 24 घंटे का एक दिन रहता है, 60 मिनट का एक घंटा रहता है, ऐसे ये सृष्टि चक्र जो 4 युगों में मुख्य रूप से बटा हुआ है, ये काल चक्र कैसे घूमता है। मैं बार बार इसी का नाम टाइटल दिया हुआ है कि ये युग परिवर्तन की घड़ियाँ है ना। तो ये कलयुगी दुनिया खत्म होए, आने वाली नई सतयुगी दुनिया, प्योर दुनिया, पवित्र दुनिया, दिव्य दुनिया फिर से आ रही है ना। और दूसरा कि इस समय काल के अंदर जैसे अभी गर्मी के दिनों के अंदर कोई भी गर्म आहार नहीं लेंगे, अभी ये सूती वस्त्र पहनेंगे और ठंडी अभी बारिश आएगी तो वो हिसाब से रेनकोट वगैरह, छाते का वगैरह प्रबंध करेंगे। फिर सर्दी आएंगी तो थोड़ा सा और गर्म कपड़े पहनेंगे, है ना। तो कहने की बात कि जो जैसा समय उस आधार से हमारा आहार और व्यवहार लेता है। लेकिन पता तो हो मुझे कि अपनी इस घड़ी के अंदर, यानी कि हाथ में घड़ी बांधे हुए हैं, अभी तो मोबाइल के अंदर घड़ियाँ हैं, घड़ी को देखते रहते हम, टाइम कॉन्शियस बहुत रहते हैं। लेकिन फिर टाइम कॉन्शियस होने के साथ भी तो टाइम इतना ही गवा देते हैं, है ना, गवाही देते हैं ना। सच में देखो तो देखो, ये क्लिप सुनने में काफ़ी लोगों को, मैं समझ रहा हूँ कि ये काफ़ी रुचि नहीं लगती होगी। क्यों रुचि नहीं है? क्योंकि सीरियल में अगर 1 घंटा भी निकल जाए, कोई अगर 2020 की मैच आ जाए तो उसमें 2-2 घंटे निकल जाते हैं। वहाँ एकाग्रता बनी हुई है, वहाँ रुचि बनी हुई है। ये वृत्ति की रुचि बदल गई है आज, क्योंकि वृत्ति के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। तो वृत्ति को शुद्ध करना है ना। जहाँ पे वृत्ति है मेरी, तो उस ओर मेरी मन और बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं। तो बात चल रही थी कि हम लंबा नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि इस जमीनी हकीकतों को हम टालते ही रहते हैं। तो अभी सीरियस हो जाए, युग परिवर्तन का ये समय है ना। तो बहुत सी बातों को हमें जानना और समझना है। अपने आप के लिए तो हमने अभी तक कुछ नहीं सुना, है ना। मन की संकल्पों की गहराई कितनी होती है, संकल्प उठने वाला संकल्प कितना गहरा होता है, कितनी चालाकी करता है संकल्प, और बुद्धि फिर कैसे हावी हो जाती, बुद्धि के ऊपर वो संकल्प कैसे हावी हो जाते। पुराने जो हमारे बिहेवियर यानी कि हमारे बिलीव्स है, हमारे संस्कार है, वो कैसे हावी हो जाते। और राइट समझते हुए भी हम उस चीज़ को हम रोक नहीं पाते हैं, है ना। हम गलत काम कर लेते हैं, है ना। तो ये जो संसार है, इस संसार स्वयं के समझने से फिर संसार को समझना है और सर्वशक्तिवान को भी समझना है। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारी ऐसी क्लिप आ रही है कि भगवान कहाँ है, मंदिर तो बंद है ना, गुरुद्वारे तो बंद है, मस्जिदें बंद है ना। तो भगवान कहाँ है? वाकई देखो तो गुरुद्वारा के अंदर हमने हमारी आस्था को बिठाया है, हमारी भावना को बिठाया है ना। तो उस मूर्त के अंदर हम अपनी आस्था को बिठाए हुए हैं, लेकिन परमात्मा का निवास स्थान अलग है ना। परमात्मा का कार्य भी तो अलग है, जो हम समझते हैं। बात बात में हम बोल देते हैं कि जैसी भगवान की मर्जी। अगर जैसी भगवान की मर्जी, तो ये दुनिया के अंदर आज जो अत्याचार हो रहा है, आजकल देखते रहते हैं कि अपनी बच्चियों के ऊपर बाप अत्याचार कर रहा है, तो ये क्या भगवान की मर्जी है? सोचो जरा, भगवान की मर्जी है ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, भगवान की मर्जी नहीं है। हम ना भगवान
की मर्जी से चलते हैं। गीता जो ऐसा महान शास्त्र है, आज मैं काफ़ी यंगस्टर को, काफ़ी बड़ों बुजुर्गों को भी पूछता हूँ कि गीता के अंदर भला बताओ तो सही कि कितने अध्याय है ना। तो ये भी नहीं बता पाते कि गीता के अंदर कितने अध्याय है। भले कृष्ण के प्रति भावना है, श्री कृष्ण के प्रति बहुत अच्छी भली भांति भावनाएं हैं, लेकिन इतना महान संदेश जो सभी धर्मों का जहाँ पे पिलर है ना, मूल एकदम मैं कहूँगा कि आधार स्तंभ है गीता, महान शास्त्र। उस महान शास्त्र जो मैं दूसरे शब्दों में अपने अध्ययन से कहता हूँ कि ये आर्ट ऑफ लिविंग है। अगर ये नहीं सीखा तो जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं सीखा है। आप कितनी भी बड़ी डिग्री प्राप्त किए हो, अमेरिका तक चले जाओ, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी का प्रमाण पत्र ले लो, लेकिन अगर गीता शास्त्र का आपको सही मायने में ज्ञान नहीं है, चाहे MBA किए हैं, MBA के अंदर मास्टर्स किए हुए हैं, मैं कुछ नहीं समझता, है ना। तो हमें MBA करना है अपने जीवन के प्रति, क्योंकि MBA आदि ठीक है करना, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो भी कुछ हमने किया अपने जीवन को सुखकारी बनाने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए, कल्याणकारी बनाने के लिए। लेकिन आप देखो पिछले ही 25-30 सालों को, 40 साल 50 साल पीछे जाओ, आज से आज़ादी मिली थी उसके पहले समय को आप देख लो। क्या लग रहा है कि हमारे जीवन के अंदर सुख शांति की ओर जा रहे हैं? ना। सभी लोगों का एक ही जवाब हो रहा है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन की बीमारी बढ़ती जा रही है। आज कितने ना साइकियाट्रिस्ट एक बोरीवली के अंदर ही बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है ना। हम और शास्त्र तो सीख गए, लेकिन मनोशास्त्र को हमने नहीं सीखा सही मायने में, है ना। और मनोशास्त्र के भी अंदर हमने कथाकथित जो ये पश्चिमवाद है, उनके फिलोसोफर की बातों को हमने अपना लिया, और वो अभी रिटर्न होकर हमारे शास्त्रों की तरफ, हमारी मूल की तरफ वो लौट रहे हैं। काफ़ी हद तक एक बहाव है वहाँ से हमारी ओर देखने का, और हम भूले भटके उस ओर गति कर रहे हैं जहाँ से वो रिटर्न हो रहे हैं। आगे कोई रास्ता नहीं है, रास्ता तो यही है ना। हमेशा सूर्य पूर्व की तरफ से उगता है। सोच लो, सुनो जरा ध्यान से सुनो कि हमेशा सूर्य पूर्व की तरफ से उग रहा है, कभी भी पश्चिम की तरफ से सूर्य नहीं उगा है। होता है कभी भी आप ईस्ट से आपको सूर्योदय मिलेगा? नहीं। हमेशा आपको वेस्ट की तरफ से कभी भी आपको सूर्योदय नहीं मिलेगा। आपको हमेशा ईस्ट से सूर्योदय होता है। तो इस संसार के अंदर भी संसार को जो मैसेज दिया है, वो सारा का सारा मैसेज पूर्व की तरफ मिला है। हमारी इस महान से महान, मैं तो कहूँगा कि ये अद्भुत जन्म मिला है हम भारतवासियों को। अनमोल प्रभु की ये देन है कि हम भारत में पैदा हुए हैं। इस भारत भूमि की सही फिलोसॉफी को सही मायने में अगर, तो आपको भारतीय होने में आपको महान गर्व होगा, है ना। गर्व होगा, अभिमान में नहीं कहता हूँ। और दूसरा, इसकी वैल्यू पता होगी। जो आए दिन हम इसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, है ना। तो बात चल रही थी हमारी कि इस महान भूमि में हमने जो जन्म लिए हैं, हमारे पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें संपूर्ण रीति समझना है। आज सिर्फ मैं, है ना, आपसे बात करने की प्रस्तावना कर रख रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हमें क्या क्या देखना है। अगर थोड़ा लंबा भी सुनना पड़े तो टाइम निकाल कर, रुचि निकाल कर ये रुचि डालो अपने अंदर। जैसे मैं अपना अनुभव कल परसों जो क्लिप में आपको बात कही थी कि मेरी चाय की आदत छूट गई, आइसक्रीम की आदत छूट गई। वो कैसे छूटी? कोई भी बात को लगातार करते रहो ना, तो उस ओर आपकी रुचि बढ़ने लगती है। जैसे समझो मीठा खाने की आदत है, तो अगर थोड़ा थोड़ा करके आप मीठा यानी कि स्वीट को, शक्कर को आप अवॉइड करेंगे, तो धीरे धीरे आपको मीठा खाना पसंद नहीं होगा। आज दूध वाली चाय
यानी कि चाय अपने आप में बहुत नुकसान करती है, इस बात को हम बाद में देखेंगे, लेकिन चाय की आदत मेरी छूट गई, है ना। आज मैं जब किसी के साथ भी लेना पड़ता है तो एक सिप रख के ही, बहुत थोड़ा सा ग्लास में, इतना ग्लास में आता है, और फिर एक सिप लिया, गलती से वहाँ पे किचन से आ जाता है तो फिर कंपनी देने के लिए एक ही सिप लेता हूँ, लेकिन वो मुंह एकदम चिकना चिकना हो जाता है ना। आइसक्रीम खाने की रुचि ही नहीं होती है ना। तो ये जैसे 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 हम अपने आप को ढालते जाएंगे, ढलते जाएंगे, है ना। ये हमें ढालना है अपने आप को, है ना। आपने देखा होगा कि एक कुम्हार होता है ना, जो घड़ा बनाता है वो जैसे उंगली रखता है वैसे घड़े का शेप बदलता जाता है ना। चाक घूमता जाता और घड़े का शेप बनता जाता है ना। दूसरा, एक मैंने बहुत अच्छा कहीं पे एक शिल्प देखा था, एक बड़ा सा पत्थर, वो पत्थर के हाथों से दो हाथ निकल रहे हैं, एक हाथ में छीनी है और एक हाथ में हथौड़ा है, और पत्थर खुद शिल्पकार बनकर अपनी मूर्ति बना रहा है। ऐसे आपको अपनी मूर्ति अपने हाथ से बनानी है। कोई लाख समझाए ना, मैं भी यहाँ पे लाख कोशिश करूँ, आप नहीं समझेंगे। जब तक आपको खुद को रियलाइजेशन ना हो ना, तब तक आप अपने आप को बदलने की मेहनत नहीं करेंगे, है ना। तो थोड़ी बात कोई ज़्यादा लगी हो तो रियली वेरी सॉरी, है ना। लेकिन एक माँ की तरह समझाने का दिल होता है, भले दवाई कड़वी है लेकिन बच्चे को पिलानी ही पड़ती है ना। क्योंकि समय, फिर से कहता हूँ कि समय बहुत 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 मूल्यवान समय जा रहा है, बीत रहा है। हमारे सामने नित्य नई चैलेंजेस दस्तक भी दे रही है, यूँ कहते हैं कि अंदर घर में प्रवेश कर लिया है। कल की ही बात कहूँ तो 6100 से 6150 केस फिर दर्ज हुए, हाईएस्ट अभी तक की कोरोना जब से शुरू हुआ तब तक की हिस्ट्री के अंदर कल हाईएस्ट केस दर्ज हुए। डरना नहीं है, लेकिन अपने आप को संभालना है, संभाल करनी है अपने आप को, है ना। तो टेक केयर योरसेल्फ, है ना। अपनी बहुत संभाल करो, परिवार की संभाल करो, अंदर और बाहर से। फिर से कहता हूँ कि जितना अंदर आप अपने आप में अपने आप का मूल्य समझेंगे, समय का मूल्य समझेंगे, जीवन का मूल्य समझेंगे, उतना ही आपको इस जीवन को, जैसे होता है ना कि एक ज्योत रहती है दिए के अंदर, उसको दो हाथों से ऐसे संभाला जाता है, ऐसे जीवन ज्योत को भी आप सुरक्षा कवच देंगे, है ना। वो सुरक्षा कवच, जैसे मैंने दो हाथ बताए, तो एक है ज्ञान, ज्ञान माना समझ, योग माना ध्यान, ध्यान माना शक्ति, है ना। तो ज्ञान और योग ये दोनों है। समझ चाहिए और उस समझ को धारण करने की, अप्लाई करने की, आपके जीवन में लाने की आपके अंदर शक्ति भी तो चाहिए। वो ध्यान मेडिटेशन से वो शक्ति आती है ना। ध्यान मेडिटेशन अपने आप को कैलिब्रेट करना है ना। कैलिब्रेट माना जैसे इसकी एग्जैक्टली मुझे कोई वर्ड गुजराती में पता नहीं है, या इंग्लिश में भी हिंदी में भी पता नहीं है, लेकिन कोई भी बात को हमें स्थिर करना पड़ता है। ऐसे अपने आप को स्थिरियम बनाए, स्थिर करें, है ना। जैसे बच्चे खेलते हैं स्टैच्यू, ऐसे अपने आप के साथ अपने संकल्पों को थोड़ा सा स्टैच्यू कहो, है ना। बहुत भागो नहीं, शांति से, धैर्यता से, धीरज से, है ना। प्रभु की अनमोल देन, जैसे मैं अपने आप मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, है ना। और था, मतलब अभी ठीक है रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं कोई गुरु नहीं हूँ। देहधारी कोई भी गुरु नहीं हो सकता है ना। गुरु माना गुरु हो सकता है, कोई बात सिखाता है वो ऑलवेज गुरु है, लेकिन सतगुरु जिसको कहते हैं, परम सतगुरु एक ईश्वर है। तो मैं भी जो बातें रख रहा हूँ आपके सामने, उस परम सतगुरु से लिया हुआ ज्ञान, जो सुना हुआ ज्ञान है, अभ्यास से सुना हुआ जो ज्ञान है, वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये कोई मेरी अपनी बात नहीं है, मैं तो मीडियम हूँ सिर्फ, है ना। इसलिए बात चल रही थी कि कभी भी ये कहना नहीं होता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। आपकी रुचि है ना। अगर आपको खुद रुचि है तो आप सब्सक्राइब करो, है ना। ठीक है, आपको रुचिकारक नहीं लगता तो भी ठीक है, अच्छी बात है।
लेकिन प्रेम की भावना से एक तरह का अपनापन आता है हर आत्मा के प्रति, क्योंकि आत्माएं हम सभी इस देह में है तो भले अलग थलग व्यवस्था के लिए अलग अलग धर्मों के वाड़े बनाए हैं, ज्ञातियों के वाड़े बनाए हैं, कुछ अलग अलग वाड़े यानी कि बॉर्डर लाइन बना दिए हैं। अभी यहाँ पे गौशाला के अंदर भी देखते हैं कि एकदम छोटी आयु के बछड़ों को अलग रखा गया है और उससे 1.5 साल के ऊपर और 2 साल के अंदर के बच्चों को अलग रखा गया है। जिनका बच्चा एक्सपेक्टेड है उन गाभिन गायों को अलग रखा गया है, दूध देने वाली गायों को अलग रखा गया है ना। तो ऐसे अलग अलग व्यवस्था के लिए ये हमने समाज में वाड़े बनाए हैं सिर्फ, है ना। लेकिन वो बाहर की बातें हैं, व्यवस्था के लिए हैं। मन को कभी भी अलग नहीं करना है। आत्मा के नाते आप और हम सभी आत्माएं भाई है। कोई भी शरीर के अंदर आत्मा है, चाहे बहन के शरीर के अंदर, चाहे भाई के शरीर के अंदर। स्त्री पर्याय मिला है या पुरुष पर्याय मिला है, आत्मा न आत्मा स्त्री है न आत्मा पुरुष है ना। हाँ, आत्मा को शास्त्रों में परम पुरुष ईश्वर को कहते हैं और आत्मा को पुरुष कहा गया है और 5 तत्वों को प्रकृति कहा गया है। तो हम पुरुष और प्रकृति का यानी कि आत्मा को और प्रकृति का ये खेल है ना। तो इन बातों को और अच्छी तरह से डिटेल में हम समझेंगे, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कुछ एक बातें, है ना, ग्रुप में शेयर होती ही है। तो जैसे अभी तेज़ी से फैल रहा है रोग, तो हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत कड़ी रीति पालन करना है, क्योंकि किसी भी को कोरोना होता है ना, उसको हमेशा ऐसा ही लगता है कि नहीं मुझे नहीं होने वाला है, ये तो औरों को होने वाला है। लेकिन जब हो जाता है तो हम बेबस लाचार हो जाते हैं। लाचार फिर भी चलो काफ़ी हद तक यहाँ पे तो रिकवरी का काफ़ी चांसेस है ना। लेकिन फिर घर वाले की परेशानियाँ बढ़ जाती है ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी सोसाइटियाँ डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपने ऊपर अपनी कड़ी सुरक्षा रखने का ये समय है दोनों तरफ से, क्योंकि घरों के अंदर टीवी भी कोरोना जैसा है ना। कोरोना से भी खतरनाक है, वो तो घर में आ ही गया है ना। तो थोड़ा सा समय की बचत करें और बाहर सेफ्टी रखें, है ना। सब्जी भी ले तो सब्जी भी 15 दिन में एक ही बार सब्जी ले ले, इकट्ठी ले ले। थोड़ा सा अभी ताज़ा सब्जी नहीं खाया तो कुछ नहीं होगा, है ना। सब्जी को संभाल के काट के उसकी गठरी बनाकर या घर में पतले कपड़े होंगे उसमें भिगोकर आप फ्रिज में रख सकते हैं उसको। और थोड़े समय के लिए ताज़ी सब्जियों का बहुत आग्रह न रखें। 15 दिन में एक ही बार, हो सके तो महीना कर दो, है ना। हो सके तो अवॉइड ही कर दो, है ना। ज़्यादातर दाल भात खाओ, है ना, ये उत्तम आहार है। और हो सके तो सलाद की 2-3 चीज़ें ले लो, टमाटर ले लो, है ना, ककड़ी ले लो, ककुम्बर ले लो, ऐसी 2-3 चीज़ें ली बस, है ना। ककुम्बर पहले खा लिया, पेट भर लिया, फिर दाल भात खा लो, छाछ पी लो, है ना, आराम से सो जाओ। पेट भी बहुत अच्छा साफ आएगा, है ना, और हल्केपन का भी अनुभव करेंगे, क्योंकि घर में अभी बैठे हुए हैं ना। व्यायाम तो आपका कुछ है ही नहीं वहाँ पे मुंबई के अंदर, है ना। चलना फिरना तो होता नहीं, पसीना निकलता नहीं है ना। तो हो सके दूसरी बात की एसी को भी अवॉइड करें, है ना। आदत डाल दो। जैसे मिसाल कि मुझे बिल्कुल एसी बगैर नहीं चलता था। आप समझ सकते हो कि वहाँ पे दुकान के अंदर मनु भाई ज्वेलर्स में भी एसी रहता है। नीचे बैठते हैं तो ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे भी एसी है ना। ऑफिस में भी एसी है, हर जगह पे एसी। रात को सोने में भी एसी चालू ही रहता था, है ना। 365 दिन एसी चालू रहता था। लेकिन यहाँ पे एसी में रहने की आदत निकल गई, है ना। तो हम अपने आप को जैसा ढालना ऐसे ढाल सकते हैं, हमारे हाथों में है ना। और कोई ये काम नहीं करने वाला है हमारी जगह पे। हमें ही अपने आप को बनाना है, हमें ही अपने ऊपर मेहनत करनी है। तो प्लीज़ इन बातों को सीरियसली ले। कोई भी आपके अंदर थोड़ा सा अगर बिलीव्स आपके और मेरे विचार नहीं मिलते हैं, है ना, तो भी, है ना,
उस बिलीव्स को मतभेद में मत बदलने दीजिए, है ना। इसके ऊपर गौर कीजिए, है ना। फिर जो सत्य बात है उस सत्य को आपको स्वीकार करना है, ठीक है। ओम शांति।